जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। उत्पन्ना एकादशी पर माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान के श्री कृष्ण स्वरूप की भी पूजा की जाती है, इसीलिए आज हम श्री बांके बिहारी जी की कथा का भी श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगणों, उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु की एक शक्ति स्वरूप एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान व पूजनीय बताया था, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस व्रत को करना एवं इसकी कथा का श्रवण करना देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था, जो आज आप सभी श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर जो अश्वमेघ यज्ञ करके फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने तथा कथा श्रवण करने वालों को प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। हजारों यज्ञ, करोड़ों दान, असंख्य गंगा स्नान से भी पवित्र यह उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को पूरा अंत तक प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। सनातन धर्म में व्यक्ति को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तगण श्री हरि विष्णु के कमल नयनों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी श्रद्धा पूर्वक जय श्री हरि विष्णु आज के दिन अवश्य लिखें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभो, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आपने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवी देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है?
उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुरदानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अनिल, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावतो नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडे में इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर्दा ने उस कन्या को देखा। कन्या नेता युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकोक्त मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त वैभवों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन फिर करे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए, तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे, तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है, वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है,
उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। बोलिए जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से घर एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वो दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपने प्यास को किसी तरह से रोक रही, क्योंकि एकादशी के व्रत उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जा उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सुखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यार की मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आस पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यार के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है। चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कुकरने लगी। मुर्गे की तेड़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था।
किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गए कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत नहीं डाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थीं। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया, और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर पर गया, और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम को चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही है एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता का जय। एकादशी के व्रत करने वाले को एकादशी कथा के साथ साथ एक बांके बिहारी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन निकट होने के कारण वहां बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन के लिए जाते देख वो छोटी सी लड़की बोली कि पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, चल भी नहीं पाओगी। थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। कुछ समय बिता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारण वृंदावन जाना हुआ। तो फिर उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि पिताजी, अब की बार तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन किसी कारणवश वह उसको नहीं ले जा सके। बच्चे के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकती। गांव में सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन वह बच्ची नहीं कर पाई। जब सब ठाकुर जी के मंदिर का और उसके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई अवसर आए पर उस बालिका को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए। शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। उसका विवाह भी तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही खुश थी। अब तो ठाकुर जी के दर्शन जरूर होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए अपने घर वापस आई। 1-2 दिन रुकने के बाद जब वह अपने पति के साथ वापस जा रही थी तो बीच रास्ते यमुना नदी पर उसका पति वहां पर रुक गया और उससे कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पे बैठो और मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो उस लड़की का सीन तनाव ठाकुर जी की तरफ चला गया
और वह सोचने लगे कि पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। उस लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि ससुराल गांव में था, इसीलिए घूंघट निकालना जरूरी था। वो वहीं पर बैठ गई। फिर वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से बजा है और दर्शन के लिए ललाई थी। उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, इसीलिए उनसे थोड़े छोटे हैं। इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। चलो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर उसे बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन कहने लगी कि ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी हुई और आप मेरे देवर हो गए। पर वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? जब वह लड़की यह सोच रही थी, तभी एक किशोरावस्था वाला सांवला सा लड़का उधर आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई हो। सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, और यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह नई थी, इसीलिए उसने घूंघट तो उठाया नहीं कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक उसके पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। और वह सोचने लगी कि अरे यह बालक इतनी जिद कर रहा है, इसीलिए उसने अपने घूंघट को और कस के पकड़ लिया कि कहीं यह घूंघट उठाकर ना देख ले। तो उसने कहा कि भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। तो उस लड़की ने एक नजर उसे देखा और कहा, नहीं हम आपको जानते ही नहीं। तो वह बोला, नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा घर है। अब तो भाभी अपना चेहरा दिखा दो। जब कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते, जब इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। तो वह बालक बोला कि भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके पास कितनी दूर से आए हैं, आपके प्यारे देवर हैं आप हो कि बात ही नहीं करती हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी? यह कहकर उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने जब सारी बात अपने पति को बताई तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी भी गली में अगर लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा हुआ तो तुम मुझे जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तो उसका पति कहता है कि तुम जाकर आगे महिलाओं के साथ दर्शन कर लो और मैं तब तक आता हूँ। तो वह आगे जाकर खड़ी हो गई, पर उसने घूंघट फिर भी नहीं उठाया। बहुत देर हो गई थी। तभी उसका पति पीछे से आकर कहने लगा कि अरे बावली ठाकुर जी के सामने खड़ी है, वह घूंघट काहे को निकाल रखा है? घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करोगी? तो उसने अपने पति के कहने पर अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी की ओर देखा। तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ उसे दिखाई दिया। तो चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसके पति ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात है? तो उसकी पत्नी बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था ना, वह लड़का मुझे मिल गया है। तो पति ने कहा कहाँ है मुझे बताओ, अभी मैं उसे बताता हूँ। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि यही तो है आपके सामने। तो उसके पति ने देखा तो वह देखता ही रह गया। अत्यधिक उसी के साथ अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारी हृदय में सच्चा भाव और ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। इतने वर्षों से हम वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे भक्ति भाव से तुझे आज ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए और तेरे साथ साथ मैंने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी से जो सत्य प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। बोलो ठाकुर जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की
उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। उत्पन्ना एकादशी पर माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान के श्री कृष्ण स्वरूप की भी पूजा की जाती है। इसीलिए आज हम श्री बांके बिहारी जी की कथा का भी श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगणों, उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु की एक शक्ति स्वरूप एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान व पूजनीय बताया था। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस व्रत को करना एवं इसकी कथा का श्रवण करना देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था, जो आज आप सभी श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर जो अश्वमेघ यज्ञ करके फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने तथा कथा श्रवण करने वालों को प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। हजारों यज्ञ, करोड़ों दान, असंख्य गंगा स्नान से भी पवित्र यह उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को पूरा अंत तक प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। सनातन धर्म में व्यक्ति को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्त